आज हम एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नाउन और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें हमें क्या करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है और नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शन में हमें क्या करना है, वो नाउन किस टाइप की है उसके सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मोहन इज टॉल। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, मोहन। और मोहन कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का निजी नाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु का निजी नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग इज मेड। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, हमारी डॉग। और डॉग कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक यानी कॉमन का अर्थ होता है सम्मिलित या सबका। एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों या जानवरों को दिया गया एक समान नाम क्या होता है, कॉमन नाउन। तो डॉग क्या है, एक हो सकता है क्या, डॉग तो बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए डॉग कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए कंप्यूटर। यहाँ भी कंप्यूटर एक नाउन है और ये कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन। क्योंकि क्या है, बहुत सारी वस्तुओं या व्यक्तियों या जानवरों को दिया गया एक समान नाम। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक नहीं होता, कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर भी क्या हो गई, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द रोज इज़ ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, रोज़। तो रोज़ भी यहाँ पे क्या है, रोज़ एक होता है क्या, ये रोज़ बहुत सारे होते हैं। तो एक संपूर्ण जाति को दिया गया एक समान नाम क्या होता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे रोज़ भी क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द काउ गिव्स मिल्क। इस सेंटेंस में कौन कौन सी नाउन है, एक तो काउ और दूसरी है मिल्क। तो काउ कौन सी नाउन होगी, संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, तो काउ तो हो गई हमारी कॉमन नाउन। सेकंड क्या है हमारा, मिल्क। और मिल्क कौन सी नाउन होगी, मिल्क होगी हमारी मटेरियल नाउन। क्योंकि वे प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्यकृत वस्तुएं बनाई जाती हैं वह होती है हमारी मटेरियल नाउन। और मिल्क से हम क्या, मिठाई भी बनती है और दही भी बनता है, और भी चीज़ें बनती हैं। तो मिल्क कौन सी नाउन हो गई हमारी, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है माइस फेयर कैट्स। तो माइस यहाँ पे एक नाउन है और दूसरी है कैट्स। माइस और कैट्स दोनों क्या, जाति का बोध करा रही हैं। तो दोनों की दोनों कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है राज इज़ ईटिंग अ मैंगो। इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो कौन कौन सी नाउन है, एक तो राज है और दूसरी है मैंगो। तो राज तो क्या है, एक निजी नाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु का निजी नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो राज तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और मैंगो क्या है, मैंगो है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब सम्मिलित या सबका, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों को दिया गया एक समान नाम क्या होता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, कॉमन नाउन। मैंगो कॉमन नाउन और राज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन फ्लू अ काइट इन द पार्क। तो इस सेंटेंस में हम नाउन देखते हैं तो एक रोहन, एक काइट और एक पार्क। तो यहाँ पे रोहन तो एक व्यक्तिगत निजी नाम हो गया, तो रोहन तो हो गया प्रॉपर नाउन। काइट क्या है, सम्मिलित रूप से बहुत सारी वस्तुओं को दिया गया एक नाम, तो काइट हो गया कॉमन नाउन। और इसी प्रकार पार्क भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, तो पार्क भी क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक अबाउट प्लांट्स। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कौन कौन सी नाउन है। तो एक है हमारी बुक और एक है प्लांट्स। तो बुक हमारी एक से अधिक हो सकती हैं, तो ये बुक कौन सी नाउन होगी हमारी, कॉमन नाउन। इसी प्रकार प्लांट्स भी एक से अधिक हो सकते हैं, एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो प्लांट्स भी कौन सी नाउन हो जाएगी हमारी, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सी प्लेड विथ हर ब्रदर। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कौन सी नाउन है, ब्रदर। और ब्रदर कौन सी नाउन होगी, ब्रदर एक से अधिक हो सकते हैं, तो एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो एक है हमारी नाउन न्यू दिल्ली, एक है कैपिटल और एक है इंडिया। तो न्यू दिल्ली क्या हो गया, एक जगह का निजी नाम हो गया, तो न्यू दिल्ली हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। अब बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल हर राज्य हर देश की अलग अलग होती हैं, मतलब एक से अधिक होती हैं, तो कैपिटल हो गया हमारा कॉमन नाउन। और इंडिया क्या है, एक देश का निजी नाम हो गया, तो इंडिया कौन सी नाउन हो गई हमारी, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय शोड ग्रेट करेज। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं बॉय एक नाउन है और एक है करेज। तो बॉय क्या एक से अधिक हो सकते हैं, तो एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो बॉय हो गई हमारी कॉमन नाउन। अब हम बात करें करेज की, तो करेज हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वे नाउन जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी उन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका
टेस्ट नहीं ले सकते, उन्हें सूंघ नहीं सकते, केवल उनके बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ करेक्ट कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ देखते हैं हम कौन कौन सी नाउन है। एक तो है हमारी स्लीप और दूसरी है हेल्थ। तो स्लीप कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी प्रकार हेल्थ भी कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों की दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ए हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम कौन कौन सी नाउन। एक तो हर्ड, एक काउज और फील्ड। तो यहाँ पे हर्ड क्या है? हर्ड मतलब एक झुंड, गाय का झुंड। तो हर्ड कौन सी नाउन हो जाएगी? हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी सामूहिक, एक समूह को दिया गया नाम। तो ये हर्ड तो हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। काउज क्या? एक जाति का बोध करा रही है, तो काउज हो गया हमारा कॉमन नाउन। और इसी प्रकार फील्ड भी क्या? बहुत सारे हो सकते हैं, तो फील्ड भी क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में हम देखते हैं नाउन तो एक तो है ग्लास और दूसरा है वाटर। तो ग्लास क्या हो जाएगा? ग्लास बहुत सारे हो सकते हैं, तो सम्मिलित रूप से बहुत सारी वस्तुओं को दिया गया एक नाम क्या होता है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट नाउन कौन सी है? वाटर। तो वाटर कौन सी नाउन होगी? हमारी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा हैज़ ब्लू आइज। इस सेंटेंस में देखते हैं तो नाउन हमारी एक तो है सीमा और दूसरा है आइज। तो सीमा तो हो गया निजी या व्यक्तिगत नाम, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और आइज हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, तो आइज कौन सा हो गया हमारा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई रोट विथ ए पेन। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? पेन। तो पेन भी हमारे क्या? बहुत सारे हो सकते हैं, तो पेन कौन सी नाउन होगी? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द किंग हैड 3 सन्स एंड ए डॉटर। इस सेंटेंस में नाउन देखें तो एक है किंग, दूसरा है सन्स और तीसरा है डॉटर। तो सबसे पहले किंग्स भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इसी प्रकार सन्स भी हमारे कॉमन नाउन होंगे क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, और डॉटर भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो डॉटर भी कॉमन नाउन। तीनों के तीनों कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेंट टू कुतुब मीनार लास्ट संडे। इस सेंटेंस में हम देखें तो नाउन क्या है? एक तो कुतुब मीनार और दूसरा संडे। अब कुतुब मीनार क्या है? एक बिल्डिंग का खास नाम हो गया, तो कुतुब मीनार क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। अब यहाँ संडे, संडे भी एक दिन का खास नाम है, तो संडे भी क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द लायन इज़ ए कार्निवोरस एनिमल। इस सेंटेंस में देखें तो हमारी कौन कौन सी नाउन है? एक तो लायन है और एक एनिमल है। तो लायन क्या है? एक जाति को शो कर रही है, तो लायन क्या हो गई हमारी? कॉमन नाउन। और इसी प्रकार एनिमल भी एक जाति को शो कर रही है, तो एनिमल भी क्या हो गई हमारी? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वाज ए क्राउड एट द क्रॉसिंग। तो इस सेंटेंस में हम नाउन देखें तो एक है क्राउड और दूसरा है क्रॉसिंग। तो क्राउड मतलब भीड़, तो ये क्या है? एक समूह को दिया गया नाम है, व्यक्तियों को समूह को दिया गया नाम क्राउड है, तो क्राउड क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन। और क्रॉसिंग क्या है? कॉमन नाउन। क्रॉसिंग तो बहुत सारी हो सकती है, क्रॉसिंग क्या हो गई हमारी? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। इस सेंटेंस में देखें तो हमें एक है नाउन गर्ल्स और दूसरा है लाइब्रेरी। गर्ल्स भी हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, एक जाति को शो कर रही हैं, तो कॉमन नाउन। इसी प्रकार लाइब्रेरी भी हमारी बहुत सारी हो सकती है, तो लाइब्रेरी भी कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड स्पीक द ट्रूथ। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? ट्रूथ। अब कौन सी नाउन होगी ट्रूथ? तो हमारी ट्रूथ होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब वो नाउन जिसे हम देख सुन छू नहीं सकते, जिसका स्वाद नहीं ले सकते, जिसे सूंघ नहीं सकते, मतलब हमारे 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। इस सेंटेंस में गांधी जी एक निजी नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन। और दूसरी नाउन कौन सी है? लीडर। तो लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, तो लीडर कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? एक तो ऑनेस्टी और एक पॉलिसी। तो ऑनेस्टी कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पॉलिसी हमारी कौन सी नाउन होगी? पॉलिसी बहुत सारी हो सकती हैं, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज एज। तो इस सेंटेंस में हम देखें नाउन कौन कौन सी है? एक तो है न्यूटन और एक है एज। तो यहाँ पे न्यूटन क्या एक व्यक्ति का निजी नाम है, तो यह क्या प्रॉपर नाउन है? नहीं, यहाँ पे हम न्यूटन का प्रयोग तुलना करने के लिए कर रहे हैं। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज एज, मतलब वह अपने युग का न्यूटन है, मतलब न्यूटन जैसा है। तो जब हम किसी नाम का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं तो वो कौन सी नाउन होता है? कॉमन नाउन। तो न्यूटन यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन। और एज हमारी एज है, एज भी है हमारी कॉमन नाउन।
नेक्स्ट सेंटेंस है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इस सेंटेंस में एलिफेंट तो क्या एक एनिमल की जाति को शो कर रहा है, तो एलिफेंट क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। और दूसरी नाउन कौन सी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ताकत, तो ये कौन सी नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है पावर्टी इज़ ए ग्रेट कर्स। इस सेंटेंस में हम नाउन की देखें तो एक है पावर्टी, दूसरा है कर्स। पावर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी प्रकार कर्स, कर्स मतलब अभिशाप, ये भी कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोनों की दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर टीम वॉन द मैच। इस सेंटेंस में हम बात करें तो नाउन है एक तो टीम, दूसरा है मैच। तो टीम क्या है, एक खिलाड़ियों का समूह है, मतलब एक कलेक्शन की बात हो गया, तो ये कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन। और दूसरा मैच, मैच कौन सी नाउन होती है हमारी, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर टेल ए लाई। इस सेंटेंस में क्या है, लाई है हमारी नाउन। लाई मतलब झूठ, तो लाई कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, सी। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लास वाज लिसनिंग टू द टीचर। तो इस सेंटेंस में हम नाउन की बात करें, एक तो क्लास है और दूसरा है टीचर। तो क्लास क्या है, स्टूडेंट्स का समूह होता है, मतलब कलेक्शन होता है, तो ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। और टीचर हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, तो टीचर कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज विजडम। इस सेंटेंस में हम देखें तो नाउन कौन कौन सी, एक तो विक्रमादित्य और दूसरा है विजडम। तो विक्रमादित्य तो एक निजी नाम हो गया एक व्यक्ति का, तो ये हो गई प्रॉपर नाउन। अब विजडम की बात करें, विजडम मतलब बुद्धि, तो बुद्धि कौन सी नाउन होगी, तो वो नाउन जिसे हम देख सुन छू नहीं सकते, जिसका स्वाद नहीं ले सकते, जिसे सूंघ नहीं सकते, मतलब हमारे 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गई विजडम कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ए फ्लीट ऑफ शिप्स वाज इन हार्बर। तो इस सेंटेंस में देखें तो फ्लीट और शिप्स और हार्बर ये 3 नाउन है। तो फ्लीट तो क्या है, जहाज़ों का समूह होता है फ्लीट, तो ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। शिप्स यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है, तो शिप्स हो गई कॉमन नाउन। और हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, मतलब यहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, तो हार्बर भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो हार्बर है हमारा कॉमन नाउन, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट सेंटेंस है काशी इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो इस सेंटेंस में देखिए नाउन एक तो काशी, एक बैंक्स और एक गंगा। तो काशी एक क्या है, एक जगह का विशेष नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा बैंक्स मतलब किनारे, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और गंगा एक नदी का विशेष नाम हो गया, तो गंगा कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ए बंच ऑफ कीज इज़ लाइंग ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में देखें तो बंच, कीज और टेबल 3 नाउन है। तो पहले बंच की बात करें तो बंच क्या है, बंच मतलब गुच्छा होता है, तो यहाँ पे बंच कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन। कीज बहुत सारी हो सकती हैं, तो कीज कौन सी नाउन हो जाएगी हमारी, कॉमन नाउन। और टेबल भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, तो टेबल भी कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो बंच हमारी कलेक्टिव नाउन, कीज कॉमन नाउन और टेबल भी कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडियन सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो कौन कौन सी नाउन है, एक तो सोल्जर्स और ब्रेवरी। तो सोल्जर्स कौन सी नाउन हो जाएगी हमारी, सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन नाउन। और ब्रेवरी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। तो इस सेंटेंस में देखें तो चेयर है हमारी एक नाउन और दूसरी क्या है, वुड। तो चेयर हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, तो चेयर हो गई हमारी कॉमन नाउन। और वुड एक मटेरियल के बारे में बता रही, वुड मतलब लकड़ी, तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सिल्वर इज़ लेस प्रीसियस देन गोल्ड। इस सेंटेंस में नाउन की बात करें तो एक सिल्वर और दूसरी गोल्ड, दोनों क्या है, मटेरियल हैं, तो ये दोनों के दोनों कौन सी नाउन हो गई, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वी बिलीव इन ब्रदरहुड। इस सेंटेंस में बात करें तो नाउन क्या है हमारी, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, तो ये कौन सी नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। तो इस सेंटेंस में हम बात करें तो नाउन है एक तो रूम, दूसरा है फीट और तीसरा है लेंथ। तो रूम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो रूम तो हो गई हमारी कॉमन नाउन। इसी प्रकार फीट भी हमारी कॉमन नाउन है। और लेंथ क्या होती है हमारी, लेंथ होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है लाफ्टर इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में हम बात करें नाउन की, तो नाउन कौन कौन सी है, एक तो लाफ्टर, दूसरा टॉनिक और तीसरा हेल्थ।
तो लाफ्टर कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा टॉनिक बहुत सारे हो सकते हैं, तो टॉनिक हो गई हमारी कॉमन नाउन। और हेल्थ कौन सी नाउन होगी? जिन्हें हम 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो नाउन कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हेल्थ हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में देखें नाउन क्या है? तो कालिदास, दूसरा शेक्सपियर और तीसरा इंडिया। तो कालिदास एक व्यक्ति का निजी नाम हो गया, तो कालिदास हो गया प्रॉपर नाउन। यहाँ एक शेक्सपियर भी एक व्यक्ति का निजी नाम है, लेकिन यहाँ तुलना करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो शेक्सपियर कौन सी नाउन हो जाएगी? हमारी कॉमन नाउन। और तीसरी नाउन क्या है? इंडिया। इंडिया एक देश का निजी नाम हो गया, तो इंडिया कौन सी नाउन हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल कम इन मार्च। तो इस सेंटेंस में हम नाउन की बात करें तो नाउन है मार्च। मार्च का एक महीने का नाम है, निजी नाम है, विशेष नाम है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट ए हाइट। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? हाइट। तो हाइट कौन सी नाउन होती है? हाइट, लेंथ, ये कौन सी नाउन होती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ए कोल्ड विंड ब्लू लास्ट नाइट। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं नाउन कौन कौन सी है। एक तो है विंड और एक है हमारा नाइट, और दोनों की दोनों कौन सी नाउन होगी? हमारी कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर। इस सेंटेंस में हम देखें नाउन कौन कौन सी है। एक तो है अक्टूबर, एक है मंथ और एक है ईयर। तो अक्टूबर क्या हो गया? एक महीने का निजी नाम हो गया, तो अक्टूबर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। मंथ एक से अधिक होते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो मंथ हो गया हमारा कॉमन नाउन। इसी प्रकार ईयर भी एक से अधिक हो सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ईयर क्या हो गया हमारा? ईयर भी हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंक इज़ इन द इंक पॉट। तो इस सेंटेंस में हम देखें नाउन कौन कौन सी है। एक तो है इंक और एक है इंक पॉट। तो इंक कौन सी नाउन होगी? इंक नाउन होगी हमारी मटेरियल नाउन। तो लिक्विड जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। तो इंक भी यहाँ पे कौन सी नाउन हो गई? हमारी मटेरियल नाउन। सेकंड हमारी नाउन है इंक पॉट। तो इंक पॉट एक से अधिक हो सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो इंक पॉट कौन सी नाउन होगी? हमारी कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे नाउन कौन कौन सी है। एक तो है कोलंबस और एक है अमेरिका। तो कोलंबस एक व्यक्ति का निजी नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन, और इसी प्रकार अमेरिका एक देश का निजी नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ट्रीट्स हिज चिल्ड्रेन विथ ग्रेट काइंडनेस। तो इस सेंटेंस में हम देखें नाउन कौन कौन सी है। एक तो है चिल्ड्रेन और एक है काइंडनेस। तो बच्चे एक से अधिक हो सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो चिल्ड्रेन कौन सी नाउन हो गई? हमारी कॉमन नाउन। और अब बात करें काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता, तो काइंडनेस कौन सी नाउन होती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज कैरिंग ऑन हर हेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स। तो इस सेंटेंस में हम देखें नाउन कौन कौन सी है। एक तो है हेड, एक है बंडल और एक है स्टिक्स। तो हेड एक से अधिक हो सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो हेड कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। अब बात करें बंडल की। बंडल मतलब गट्ठा। यहाँ पे क्या है? लकड़ियों के गट्ठे की बात हो रही, तो ये एक समूह की बात हो रही, तो बंडल कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन। अब बात करें स्टिक्स की, तो स्टिक्स एक से अधिक हो सकती हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो स्टिक कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।